लग रहा है तो फिर आप पॉलिटेक्निकल हाँ सर, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से कॉन्फिडेंस अंदर सेटिस्फेक्शन। से काम करने में सब ठीक है, काम हो रहा था जैसे तैसे करके हो रहा था, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा था कि काम होगा कैसे। होगा कैसे? वो चीज आ रहा है। आ हाँ, गया। बढ़िया सर। अच्छा सर वो जो चीज 5G वाला पूछे थे ना परसों, हाँ हाँ। वो कर लिए थे सर। वो कर लिया। 6 कैपेसिटर वहां पे लगा हुआ था सीरीज कर, मतलब लाइन में उसका 6 ही कैपेसिटर शॉर्ट आ रहा था, तो सर उसको 4G आईसी को खोले, हाँ हाँ। उसमें जीआर आने लगा। ठीक है। तो 4G आईसी चेंज कर दिया सर, देखते हैं नेटवर्क स्टेबल हो गया, नेट वगैरह सब चलने लगा फिर। बस। और आपको भी यही चीज बताई थी, चेक करो डायरेक्टली एपीटी हम्म। के पास जहां पर भी हाँ सर, काम आप कर रहे बताए थे। थे क्या क्या आप पहले डायरेक्ट। 5G फोन पे काम कर पाते थे? 5G फोन पे तो नहीं करते थे सर, वो भी जो फोन आया था वो सर 2-3 दुकान से घूर के ही मतलब बनाए थे। वापस कस्टमर लेके आया था। डाटा शीट तो नहीं बनाया था सर, आप मतलब क्लास लेने के बाद हमको पता है 4 डाटा शीट तो अभी बनाए हैं सर, 3 तो आपको भेज दिए हैं, एक नोट नहीं भेजे 7 है हैं, एक मेरे सर। पास भी रखा हुआ है। ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, चालू जब करते हैं तो बैटरी का मतलब एरो छप के आता है, जैसे डाउन होती है उस तरह से छप के आता है, फिर बंद हो जाता है सर। रेडमी का कौन सा फोन है? नोट 7। नोट 7। देखो ये फॉल्ट जी जी बिल्कुल सर। वही है जो एक हरदोई के स्टूडेंट ने सॉल्व किया था, उनको पूरी मार्केट से चैलेंज मिला था। तो मैंने सर उनकी वीडियो देखी थी, सेम वो ही करना है इसमें। एक बस नहीं भेजा है, एक सिंपली मेरे वही पास भी करना है। रखा हुआ है। चलो, अस्सलामुअलैकुम, ये भी नमस्ते, आपकी सत मेहनत। श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो जरूर आप किसी सॉल्यूशन की तलाश में हो, या फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूट देख रहे हो जो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट दे, नॉलेज दे, न्यू अपडेट्स भी दे और आपकी इनकम को 2 से 3 गुना बढ़ा दे। तो बिल्कुल सही जगह आए हो आप। अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट लेकर आए इन सभी का एक सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले, क्या आप मोबाइल रिपेयर नहीं कर पा रहे? क्या आप स्कीमेटिक डायग्राम को रीड नहीं कर पा रहे, ईएमएमसी चेंज नहीं कर पा रहे, यूएफएस चेंज नहीं कर पा रहे और सीपीयू भी चेंज नहीं कर पा रहे? कोई इशू नहीं, आप बिल्कुल सही जगह आए हो। क्या आप डेड बूट सीक्वेंस बना पा रहे हो? नहीं बना पा रहे? कोई इशू नहीं। अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट देता है आपको डेली लाइफ सपोर्ट क्लास। इंडिया के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर पहला हमारा इंस्टीट्यूट है जो देता है आपको लाइफ सपोर्ट क्लास। चलिए मिलते हैं आपसे हम क्लास के साथ। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे विजिट करो और हमारे नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके डिटेल्स लो। और हाँ जी, आप सभी लोग एक बार कंफर्म करें कि मेरी वॉइस सभी के पास प्रॉपर आ रही है। ठीक है। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकोगे। हेलो। ठीक है। अभी ना आप सभी लोग अपने अपने रिजल्ट लगाओ, एक एक करके हम आप सभी को टाइम देंगे, क्या प्रॉब्लम है आपकी उसके लिए। ठीक है। रिजल्ट लगा करके रखो। ठीक है। मुनीर जमान जी, फर्स्ट आप बताएं आपका क्या प्रॉब्लम है। अनम्यूट करके बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए क्या इशू आ रहा है अभी आपके पास? सर, Realme C17 17। Realme C17। ओके। उसका प्रॉब्लम रिकवरी मोड ऑफ ऑन रीस्टार्ट प्रॉब्लम। रिकवरी मोड कभी कभी और रीस्टार्ट रिस्टार्ट। है, कभी कभी रीस्टार्ट आता है, कभी कभी रीस्टार्ट होता है, कभी कभी रिकवरी मोड आता है। ठीक तो है। मैंने ऑनलाइन फ्लैश किया, तो यूपीएस है, हम्म। ऑनलाइन फ्लैश किया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर मैं सीपीयू, यूपीएस सब कुछ रिवॉल्व किया, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। मेरे पास दो फोन है, सेम प्रॉब्लम सेम इशू। ठीक है। आप एक काम करें, आपका अगर रिस्टार्ट कर रहा है वो, ठीक है, तो आप ये चेक करें। देखो आपके पास अभी यूएफएस अडेप्टर तो होगा नहीं, है आपके पास या नहीं? सर नहीं है, अभी नहीं। नहीं है। देखो आप एक ही काम कर सकते हो, इसके पावर आईसी के पास जो कैपेसिटर्स हैं उनके पास आप शॉर्टिंग को चेक कर सकते हो अगर रिस्टार्ट होता है तो। दूसरी चीज ये है कि आपका इसमें यूएफएस का इशू है, तो इस कंडीशन में आपके पास यूएफएस होना चाहिए।
सर यूएफएस में चेकिंग किया, मेरे पास एक फ्रेंड है, उसको यूएफएस सॉकेट है, उसको शॉप में गया, मैं चेक किया, यूएफएस तो ठीक है, हेल्थ ठीक है। हेल्थ ठीक है, और आपने ऑनलाइन फ्लैश भी कर लिया, जी सर। फिर भी सेम इशू। फिर भी सेम इशू। तो दो फोन है मेरे पास, दो फोन है, सेम प्रॉब्लम, सेम इशू। पावर कौन सा लगा है, सीपीयू कौन सा लगा है? सीपीयू क्वालकॉम। सीपीयू कॉलकम। क्वालकॉम। जी सर, रियलमी। तो देख कर बताता हूँ। पावर आईसी बताओ। ओके हाँ। ओके ओके ओके। पावर आईसी PM4250, 4250। 4250। 50। 4250। ठीक है। 4250। चिपसेट आप वही है, हम्म, सेम 42। ठीक है ठीक है। एप्लीकेशन आपका चालू होगा, ठीक है। जी सर। 4250, 6125 और 61 6225, इसके ऊपर हमने एक डेडबूट सीक्वेंस बताया था। और साथ ही साथ आपको एक और चीज बताई थी, कितने एलडीओस ऑफ कंडीशन पे बनते हैं और कितने एलडीओस ऑन कंडीशन पे बनते हैं। तो सबसे पहले इसका एलडीओ सेक्शन जितना भी है कंप्लीटली चेक कर लो, ठीक है। डेडबूट सीक्वेंस में जाओगे तो आपको मिलेगा PM 4250, 6125 और 6225। सारा कुछ चेक करके दोबारा से इन्फॉर्म करो अगर एलडीओ सेक्शन ओके है तो। सर ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, कई बार कुछ एलडीओस लीकेज होते हैं या शॉर्ट होते हैं, उस कंडीशन में ये रीस्टार्ट का प्रॉब्लम आता है कई बार। और ये जो आपका फास्ट फूड पे जा रहा है और रिकवरी पे जा रहा है, इसका इशू होता है तो ये वॉल्यूम डाउन से होता है अगर सारा कुछ ठीक होता है तो। लेकिन कई बार आप जैसा बता रहे हो कि ये रिस्टार्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में तो यही दिख रहा है कि आप पहले एलडीओ सेक्शन को चेक करो, उसके बाद आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि कहाँ से एक्चुअल में फॉल्ट है। ठीक है। सर कभी कभी सेकंड लोगो आकार ऑफ हो जाता है। वही वही ऐसा ये क्यों होता है? कई बार हमारा कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि हमने सॉफ्टवेयर भी कर लिया, ईएमएमसी भी या यूएफएस भी ठीक है, और सीपीयू भी रिवॉल्व कर लिया, और हमारा फोन रिस्टार्ट आके सेकंड लोगो आने के बाद या फिर ऑन होने वाला ही होता है, सारी जो टाइमिंग उसकी ऑन होने की कंप्लीट हो गई होती है, और ऑन होने वाला ही होता है, और वो क्या होता है, रिस्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो एलडीओस ऑन कंडीशन में एक्टिव होने वाले होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं एक्चुअल में, देन वो आपका रिस्टार्ट कर जाता है, क्योंकि वो एक्टिव हो जाते हैं और वो शॉर्ट होता है तो वो क्रैश करके रिस्टार्ट कर जाता है फोन। ठीक है। इसको एक बार ही चेक करो। शॉर्टिंग चेक करना चाहिए। हाँ, शॉर्टिंग लीकेज दोनों। ठीक। पावर आईसी के आसपास, सीपीयू के पावर आईसी के आसपास। आसपास नहीं, इसका एलडीओ सेक्शन में चेक करना है अब। अगर आपका 4250 है तो इसका पूरा डेडबूट सीक्वेंस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप डायरेक्टली जाके वहां से चेक ओके। कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। हाँ, करके और इन्फॉर्म करो इसके बाद। जी सर, ओके सर। ओके। मुकेश कुमार जी अस्सलाम बोलिए। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी आपको टाइम दूंगा, वेट कीजिए आप। जिन्होंने रेजेंट लगा रखे हैं पहले उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे, और आप भी अपना रेजेंट लगा करके रखो। मुकेश कुमार जी बोलिए। जी सर। सर फ्रंट कैमरा एक ओपन रखा करो अपना। कैमरा ओपन है सर। नहीं है, नहीं, माइक के बराबर में ऑप्शन रहता है। एक हाँ जी, बताओ। जी सर। सर एक रेडमी नोट 7 है सर। ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, चालू जब करते हैं तो बैटरी का मतलब एरो छप के आता है, जैसे डाउन होती है उस तरह से छप के आता है, फिर बंद हो जाता है सर। रेडमी का कौन सा फोन है? नोट 7। Note 7। देखो, ये फॉल्ट जी जी बिल्कुल सर। वही है जो एक हरदोई के स्टूडेंट ने सॉल्व किया था, उनको पूरी मार्केट से चैलेंज मिला था। तो मैंने सर उनकी वीडियो देखी थी, सेम वो ही करना है इसमें। बस सिंपली वही करना है, वो जो संदेश जी ने किया, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। और फोन को डन करके उसका रिजल्ट डालो ग्रुप में। ठीक सर। और इसकी जो बी वैट से पावर आई तक मतलब वो कनेक्टिविटी इसकी चेक करनी है सर। बस इतना ही है, सेंस कनेक्टिविटी।
ओके। अच्छा हाँ, और कोई भी ठीक है इस सर। तरह और से एक फॉल्ट आता है उनमें यही काम कर रहे हैं जी आप। जी अच्छा, हाँ, लाइन है सब चेक करनी है सर कि लाइन पावर तक ये सब जा रही है नहीं जा रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेम वही फॉल्ट और है। एक रेडमी रेडमी 8 है सर, तो वो भी सर चालू करते हैं रेडमी आएगा लिख के फिर बंद हो जाएगा सर, और एम्पियर 1.5 एम्पियर तक ले रहा है और बंद होने के बाद में भी। रेडमी 8A है, और अगर जी जी आपका, एक काम करो, उसका पोर्ट बनाओ, ठीक है। अगर पोर्ट अच्छा बनता है तो उसको फ्लैश करो, ठीक है। ठीक हाँ, ठीक फ्लैशिंग के एरर्स के बारे में पता है? अगर आपको कोई एरर आता है तो कैसे पहचानोगे क्या एरर जी है? जी 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 अगर बताएं। अगर ये जानकारी है तो उसको फ्लैश करो। अगर फ्लैश कंप्लीट हो जाता है और फिर भी सेम जी प्रॉब्लम रहती है, तो फिर आप स्टोरेज आईसी को निकालो। EasyJet के यूएफआई बॉक्स आपके पास होना चाहिए, है या नहीं है? नहीं सर, नहीं है तो यूएफआई फिर बॉक्स नहीं है सर जी नहीं। ये चीजें रखो, ठीक है। EasyJet हो गया, यूएफआई बॉक्स हो गया, ये सारी चीजें हैं, ये आपको हमेशा अपग्रेड रखेंगी। मार्केट में अच्छे लेवल पे काम करने के लिए बहुत जरूरी है। तो सर अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है ना, तो सर अभी आप जब क्लास देंगे तब उसके बाद मैं सर खरीद लूंगा। हाँ, कोई नहीं, आपने अभी हार्डवेयर का कोर्स में ही कंप्लीट किया है, आपको अपना और सॉफ्टवेयर वाला भी क्लियर कर लो, और इन चीजों को जी खरीदो। जी क्योंकि अगर आपके पास आज ये फोन वापस चला गया स्टोरेज आईसी की प्रॉब्लम से, और उसको मार्केट में कोई ना कोई जरूर बना देगा, तो वहां से ये नाम खराब जी होगा जी कि सर। मुकेश कुमार जी नहीं बना पाए। कस्टमर को नहीं पता क्यों नहीं बना पाए। तो यूएफआई हाँ, बॉक्स सर काम कर जाएगा? यूएफआई बॉक्स ईएमएमसी के लिए काम कर जाएगा, और वो सस्ता है, यूएफएस ठीक है। यूएफएस के लिए नहीं करेगा? यूएफएस के लिए नहीं करेगा, और अगर आप थोड़ा सा और बजट को आप आगे बढ़ा लोगे ना, तो 31,000 जी रुपए जी का शायद बॉक्स आ जाता है EasyJet का। बाकी आप हमारी टीम अच्छा से अच्छा मालूमात कर सकते हो, हाँ। तो EasyJet ठीक है भी सर, आप ले करूंगा। सकते हो, बेटर है। आपसे संपर्क कर लूंगा सर। और सर एक M40 यानी कि M40 है सर, उसमें फ्लाइट हाफ फ्लाइट मोड है। सैमसंग है, जी जी सर। तो पहला तो काम ये करो, आप सब बोर्ड को चेंज करके देख लो, इजी सॉल्यूशन। हाँ, सब बोर्ड को देखा सर मैंने, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ओरिजिनल लगाया? ओरिजिनल तो नहीं था सर, मार्केट का ओरिजिनल था, वैसे नहीं था सर। मार्केट का ओरिजिनली, वो भी ओरिजिनली आ रहे हैं हाँ इस टाइम पे। ओरिजिनल था ना? सारे कॉपी कंपोनेंट्स है सर लगे होते प्योर। हैं, सारे हाँ होता है, कंपोनेंट्स लगे मतलब होते हैं, जैसे आईसी लगी सेम होती है। उसके तरह नहीं था सर, थोड़ा कॉपी था। अच्छा, चलो कोई नहीं, आप उसमें एक ट्यूनर आईसी लगी होती है। अच्छा हाँ, उसका, उसके अंदर आपको पूरी कनेक्टिविटी चेक करनी है। TRX करके होती है। अच्छा PRX। हाँ, एक बार उसको ठीक। चेक करो, और फिर कोई प्रॉब्लम आती है ना तो आप बताओ। अभी आपने जितनी भी प्रॉब्लम पूछी, एक एक करके इस पे काम करो, और फिर दोबारा से अपडेट करो, ठीक है। ठीक है हाँ, सर, ओके सर। रेडमी नोट 7 वाला वो जल्द से जल्द क्लियर करो। ठीक है सर, वो जो आपने बताया वैसे ही मैं देखता हूँ सर। सेम है बस। वीडियो आपने डाली थी ना सर व्हाट्सएप पे, मैं वही हाँ, वीडियो देख के फिर मैं करता हूँ। एक एक में काम हो जाएगा, एक जंपर में पूरा फोन डन। अच्छा, हाँ, मतलब पहले टोटल चेक करना, उसके बाद जो जंप मतलब जहाँ जो लाइन भी, शॉर्ट हो वही जंपर लगाना है। हाँ, जो लाइन ओपन हो, शॉर्ट नहीं, ठीक है। जी 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 हाँ, ओके ओके। सर, थैंक यू। शुभम भदानी जी, बताएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सर जो 5G वाला पूछे थे ना परसों, हाँ हाँ, वो कर लिए थे सर। कर लिया। हम्म। लेकिन आपने ग्रुप में अपडेट नहीं किया, ये सबसे बड़ा गलत बात है। सर क्योंकि एक्चुअली आप, हम किए और कस्टमर फोन लेके चला गया। तो भी आप, अगर आपके पास नहीं भी है ना फोन, तो उसका भी आप स्टडी हाँ केस ग्रुप में डालो, ताकि आपके साथ इतने सारे लोग हैं, ये कई इतने सारे लोग हैं जो कनेक्टेड हैं। अब आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व हाँ की, सर। ठीक है, आपने उसमें हम्म। क्या क्या कंस्ट्रक्शन अपनाए, ये लोग तो टीचर नहीं, तो इन लोगों को सीख हाँ मिलेगी। सर। हमारा मेन मोटिव ये है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अच्छे से अच्छे लेवल पे काम करें। हम्म। इसके लिए आप सभी लोग एक्चुअली एक सर दूसरे उसमें का था साथ क्या ना करो। कि हम पूरा चेक किए सर, तो APT का जो लाइन था सर, हाँ, वो 6 कैपेसिटर वहां पे लगा हुआ था सीरीज मतलब लाइन में उसका 6 ही कैपेसिटर शॉर्ट आ रहा था। तो सर उसको 4G IC को खोले, हाँ हाँ, उसमें GR आने लगा। ठीक है, तो 4G IC चेंज कर दिया सर, देखते हैं नेटवर्क स्टेबल हो गया, नेट वगैरह सब चलने लगा फिर। बस। और आपको भी यही चीज बताई थी, चेक करो डायरेक्टली एपीटी हम्म। के पास।
हाँ सर, आप बताए थे कि आप डायरेक्ट एपीटी चेक करने बोले थे कि इससे हाँ। प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एपीटी चेक कर लीजिए एक बार। तो इसे पेटीएम चेक किए, डायरेक्ट वहां से मिल गया। हम्म। डीपीडीटी का सर वीडियो पूरा देखे हम यूट्यूब पे। हाँ हाँ। तो जहां से आप बताए थे जम्फर जो मारे थे 1.8 वोल्ट वाला, वो तो वहां मिल रहा था 1.8 वोल्ट, उसको छोड़ दिए फिर। ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं। और सर, आप ये चीज आप देखो और कि आप शुभम बदानी जी पहले जहां पर भी काम कर रहे थे, क्या आप पहले 5G फोन पे काम कर पाते थे? 5G फोन पे से नहीं करते थे सर। वो भी जो फोन आया था वो सर 2-3 दुकान से घूर के ही मतलब वापस कस्टमर लेके आया था। एक्चुअली बोला था कि 5G, जब जैसे 5G दुकानदार सुन रहा था तो वो बोल रहा था भैया नहीं बनेगा। सर्विस सेंटर लास्ट में गया तो वहाँ बोर्ड के बारे में बोल दिया कि बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। अच्छा चलो, तो फिर इस बात से एक और चीज जानते हैं कि आपने 5G फोन के अकॉर्डिंग क्या चार्ज किया, आप सभी लोगों को बताएं। 1500 रुपये चार्ज किए थे सर। 1500 रुपये। ठीक है, कोई जी नहीं। सर। ये एक छोटी सी एक आपके लिए जीत है। तो ये जो चीजें हैं पहले आप कर पाते थे? ना सर, नहीं कर पाते। कभी नहीं कर पाते ये थे? पीटीआईसी के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था। एक्चुअली हम वीडियो देख के ये पीटीआईसी के बारे में पता चला कि पीटीआईसी आईसी होता क्या है, उसका वर्क क्या है सर। अच्छा, और कभी डाटा शीट कभी बनाए थे? डाटा शीट तो नहीं बनाया था सर। आप मतलब क्लास लेने के बाद हमको पता है 4 डाटा शीट तो अभी बनाए हैं सर। 3 तो आपको भेज दिए हैं, एक नहीं भेजे हैं, एक मेरे पास भी रखा हुआ है। चलो, ये भी आपकी मेहनत है जो आप अभी काम कर रहे हो। और ये जो चीजें हाँ हैं, सर। आई होप आपको जो भी देखेंगे वो समझेंगे इस चीज को कि हमेशा मेहनत करने वाले आगे बढ़ते हैं। बताइए शोभम बताने जी, अभी क्या प्रॉब्लम है आपके पास? अभी सर एक 9 पावर सर मेरे पास है, पोको M4। हम्म। वो 98 पर स्टक हो जा रहा है सर। 98? जी सर। ठीक है। और चार्जिंग में कुछ नहीं शो कर रहा है। बोर्ड एकदम फ्रेश कंडीशन में है। इसमें क्या किया जा सकता है सर? देखो, सबसे पहले तो अगर ये 94 पे स्टक हो रहा है, ठीक है, तो आप हम्म। ये चेक करें क्या हम्म। अभी इसको पोर्ट बनाकर चेक करें, क्या पोर्ट बन रहा है या नहीं अच्छा। बन रहा। हाँ, अगर इसमें पोर्ट बन रहा ओके। है, चाहे ईडीएल पॉइंट के हम्म। थ्रू, अगर कॉलकम सीपीयू है, या फिर पोलियम अप डाउन के थ्रू, या फिर ऑटो पोर्ट बन रहा है, हम्म। तो पहले फ्लैश करें। हम्म। अगर फ्लैश कंप्लीट होता है या एरर आता ठीक है है, सर। फिर हम स्टोरेज आईसी पे जाएंगे इसकी। ठीक है। अच्छा। ठीक। हाँ, और इसको भी डन करो। और आप सभी लोगों ठीक है से, सर, डन करके इसको। हाँ, आप सभी लोगों से इतना ही कहना है, जो भी आप प्रॉब्लम डन करते हो उसको ग्रुप में अपडेट करो आप सभी लोगों के। एक अनम्यूट करके बोलो। शोभम बतानी जी क्या बोल रहे थे? एक फोन परसों और बनाया था सर, Y11 का। वही नेटवर्क प्रॉब्लम ही था उसमें भी। अच्छा, तो बस 1 नेट। पॉइंट उसका एक्चुअली कहीं से समझ में न कहाँ से क्या करे, सारा आईसी चेंज कर दिया पूरा नेटवर्क सेक्शन का। ठीक है। और प्रॉब्लम ढूंढते ढूंढते फाइंड हुआ सर। लास्ट में WTR को निकाल के उसका पैड में चेक करना स्टार्ट किया तो एक पैड में ऑयल आ रहा था। मतलब 1.2 का जो लाइन होता है ठीक है, उसमें ऑयल आ रहा था। उसका जो रजिस्टर लगा हुआ था सर, रजिस्टर ऊपर से ठीक दिख रहा था, नीचे से करंट सप्लाई दे ही नहीं रहा था। बिल्कुल सही। बस उसको लोग ना चेंज कर ऊपर दिया, का काम काम हो करना गया। सीख गए। मिड लेयर, हम्म। जो सरफेस है उस पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो मिड लेयर है, जो अंदर की लेयर्स हैं, हम्म। उन पे लोग काम करना अभी भी नहीं जानते। वही तो चीजों सर को फिर उसको सीखना हम चाहिए। जब चेक किए तो फिर रजिस्टर में वो देखे ऊपर से सब कुछ GR भी आ रहा था, वोल्टेज भी आ रहा था। लास्ट में देखे रजिस्टर को उठा के चेंज कर दिए, नेटवर्क आ गया। बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है तो फिर आप पॉलिटेक्निकल हाँ सर, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से कॉन्फिडेंस अंदर सेटिस्फेक्शन? से काम करने में सब ठीक है, काम हो रहा था जैसे तैसे करके हो रहा था, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा था कि काम होगा कैसे। होगा कैसे? वो चीज आ रहा है। आ गया। हाँ। अच्छा, हाँ, वो आपको चीज किसी ने ये कॉन्फिडेंस धीरे सजेस्ट धीरे आ किया रहा था? कहाँ से रहने वाले हो आप, एक बार जरा बताओ। है। गिरिडीह, झारखंड। झारखंड, गिरिडीह। आपको किसी जी हमारे सर। स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था हाँ सर। हमारा हाँ सर। इंस्टीट्यूट। तो क्या बोलना चाहोगे आप उनको? थैंक्स बोलोगे या नहीं? थैंक्स तो सर बोल दिए, कितना बार उनको बोल दिए हम। कितना बार बोल दिए? चलो, भाई बहुत अच्छा पर डे लगा। बात होता है सर हमसे। पर डे बात होता है? बगल के ये ना भैया लगते हैं, बगल के घर के भी बगल में अच्छा है अच्छा शॉप उनका। मेरा मार्केट से हम दूसरा मार्केट में, वो दूसरा मार्केट में है। मैंने अच्छा अच्छा। पाँच छह अच्छा, किलोमीटर दूर है हम दोनों का शॉप में। चलो चलो, अच्छी बात तो है। फंसते हैं कहीं तो सर उनसे फोन करके बात कर लेते हैं एक बार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा फिर। कोई नहीं। और सर एक स्टूडेंट आपका जो सारे ऑफलाइन भी किए हुए थे सर, फर्स्ट बैच में थे वो भी, उनसे भी बात हुआ एक बार मेरा, उनसे हुआ बात सुरजीत एक जी बार। से? हाँ जी 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 जी। अच्छा अच्छा, वो भी काफी मेहनती है। हाँ, वो सुजीत जी से बात हुआ तो बोले कि हम ऑफलाइन करके आए हैं सर से। चलो चलो, बहुत अच्छी बात। करो मेहनत करो, आगे बढ़ो।
चलिए, और कोई ठीक है बताएं सर। अपना प्रॉब्लम। बोलिए, किसी के पास अभी कोई और इशू है? सर रेडमी सर एक सर एक सेकेंड। बार उबैद से बात कर लीजिए सर, उबैद के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम होता है सर। किसके साथ? उबैद अंसारी। उबैद अंसारी जी कनेक्टेड हैं वो भी इसमें? जी हाँ सर। कनेक्ट है सर। हाँ, हेलो, कोई नहीं कोई नहीं। नमस्ते सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो, आप एक काम करो, आपके पास ना, आप जब पार्टिसिपेट्स में जाओगे तो आपको एक रेज हैंड करके ऑप्शन मिलेगा, रेज हैंड लगाओ, ताकि मैं आप लोगों को वन बाई वन बता सकूं। ठीक है, रेज हैंड लगाना सीखो, और जिसको लगाना नहीं आता तो वो एक बार हमें व्हाट्सएप पे डालो, हम उनको एक वीडियो देते हैं। आप रेज हैंड लगाओगे तो हमें ये पता रहेगा कि आप प्रॉब्लम पूछने वाले हो। इससे ये नहीं होगा, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। ठीक है, कोई नहीं। गुरुदेव कुमार जी, फर्स्ट आप बोलिए। सर हम बोल रहे थे वही रेडमी आपका नोट 7 का फोन। फ्रंट कैमरा ओपन रखा करो, अब इतने सारे लोग हैं, पता भी नहीं चलता कौन कहाँ बात कर रहे हैं। माइक के बराबर में ही कैमरे का ऑप्शन होता है। जी सर। हाँ जी, बताइए। सर मेरा वही रेडमी नोट 7 का फोन है, उसमें सर बक वोल्टेज नहीं बन रहा है। बक वोल्टेज ही नहीं बन रहा है? रेडमी जी। नोट 7? और बूट। जी रेडमी नोट 7। ठीक है, बीपीएच वोल्टेज बन रहा है? जी सर बीपीएच बन रहा है। बूट और कैप पे? बूट कैप पे। जी बूट कैप पे दोनों साइड में सेम वोल्टेज आ रहा है। बूट कैप पे दोनों साइड में सेम 1.3। वोल्टेज आ रहा है? जी। ठीक है। अब पीएम जी 7150 जो है, पीएम नोट 7 में कौन सी लगी है, 7150 या 6150? नहीं सर, ये 660 है। 660 है? जी जी। पीएम 660, तो इसका जो मेन पावर में होगा इसका चार्जिंग सेक्शन। ठीक है। जी जी। जी हाँ, मेन में ही है। मेन में ही चार्जिंग सेक्शन होगा। तो इस कंडीशन में आप पीएम जी 660 को एक बार चेंज करें। क्यों? उसका रीजन है, अगर आपका बूस्ट बूट कैप पे बूस्ट वोल्टेज नहीं देगा वो, इसका मतलब जी आईसी स्विचिंग नहीं कर रहा। और जी आईसी स्विचिंग ना करने के दो कारण होते हैं, एक बक कॉइल और दूसरा चार्जिंग आईसी। अब जो मेन जी पावर आईसी है वही चार्जिंग आईसी है, इतना तो आपको पता जी ही है। जी हाँ, और पहले आप क्या समझ रहे होगे, पहले आप जैसे कि पीएमआई चार्जिंग आईसी का काम करती है, बहुत सारे लोग पीएमएल को समझते हैं, पीएम 660 एल जी को। समझते थे आप कभी जी। इस चीज को? सर आप ही का वीडियो में देखिए तो वो पता चल गया था। चलो, बहुत अच्छी बात है। इसी जी तरीके से आप अपडेट रहोगे, काम करोगे, तो फिर आपको हमेशा को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएम 660 को चेंज करो। ठीक है। जी जी। हाँ, उसके बाद आपको ये सारा मिल जाए। ठीक है। ओके ओके। ठीक। अभी राशिद पाशा जी, बोलिए। राशिद पाशा जी, बोलिए। अनम्यूट करके बोलो अगर आप बोल रहे हो तो। कोई नहीं, अजीत जायसवाल जी, आप बोले। सर नमस्ते सर, रेडमी नोट 9 है, नोट सर्विस का प्रॉब्लम आ रहा है। कब तक बताना पड़ेगा? फ्रंट कैमरा ओपन करके बात कर रहा हूँ। आगे से आप सभी लोग रेडमी याद नमस्ते रखिएगा। सर, नमस्ते जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? रेडमी नोट 9 है, नोट सर्विस का प्रॉब्लम आ रहा है। टू जी 3G 4G ये कनेक्टेड हो जा रहा है, फिर भी नो सर्विस आ रहा है, इमरजेंसी आ रहा है? नोट सर्विस। नो सर्विस। कौन सा फोन है? जी रेडमी नोट 9। नोट 9? रेडमी नोट 9 में एक जी डीपी डीटी आईसी आती है। जी। हाँ, चेक किया आपने उसको? नहीं सर। नहीं। डीपी डीटी आईसी जानते हो क्या होता है?
नहीं सर, पूरा कंफर्म नहीं है। नहीं कंफर्म है। अब आप एक क्या जी करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे DPDTIC जी अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। जी हाँ, जी अब वो उस वीडियो को कंप्लीट जाकर देखो। और अगर इसमें नहीं देखना है, आप जाओ एप्लीकेशन में। जी एप्लीकेशन में जाओगे, नेटवर्क जी सेक्शन में, नेटवर्क सेक्शन में DPDTIC का एक कंप्लीट फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। जी कंप्लीट उस वीडियो जी को देखो, और उसके बाद सबसे पहले DPDT को चेक करो। अगर DPDT ओके है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाना, ठीक है। जी हाँ, हाँ, धन्यवाद। और बहुत ये धन्यवाद की बात नहीं, ये आप कैसे छोड़ रहे हो। एप्लीकेशन जी में डेली हर चीज अपडेट अपडेट हो रही है, उसको ढूंढा करो कि क्या चीज ऐसी है जो हम नहीं पढ़ पाए, जी क्या चीज ऐसी है जो हम नहीं लिख पाए, जी ठीक है। जी हाँ, जी जी। बोले राशिद पाशा जी, अनम्यूट करके, माइक का ऑप्शन होगा साइड में, अनम्यूट करके। हाँ, जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए आप कैसे हैं? अच्छा सर, एक तो सर मेरा नंबर जो है ना, ये जो ग्रुप है ना, इसमें तो ऐड करवा दें। और दूसरा ये है कि सर ये मैं लाइव जो क्लासेस कब से शुरू हो रही है, मैंने पहले भी आपको रिक्वेस्ट की थी। 6 तो अक्टूबर क्लासेस में आफ्टर थ्री फ्रॉम जो है डेज ना, जी जी, 6 हाँ, आफ्टर 3 डेज सर। मेनली 6 सर अक्टूबर का फिर ही रख रहे उसमें हैं, जो है ना बाकी मुझे हो सकता है काइंडली 7 का हो कंफर्म। जाए। बताएं। अच्छा सर, चले सर, क्वेश्चन तो और कोई नहीं है कि मैं लाइव क्लासेस वगैरह के हवाले से पूछना था कि कब से स्टार्ट हो रही है। दूसरा ये है कि यकीनन मैं आपकी मैं एप्लीकेशन वगैरह विजिट करता रहे, तो उसमें काफी ग्रैनुअल डिटेल होती है, जिसमें काफी हद तक चीजें जो है ना जी, ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है ना। ठीक कांटेक्ट है, करने की जरूरत नहीं पड़ती, काफी उसमें बढ़िया, डिटेल वाइज है। तो इस बढ़िया। हवाले से सर मुझे 6 अक्टूबर के फिर जो है ना उसमें बैच में ज्वाइन रो लाजमी करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ऐड नहीं किया जाएगा, आप ऑटोमेटिकली ऐड रहोगे वहां पर। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन जी जी या सर, कोर्स और को बाई कर रखा है, उनको ऐड कर दिया जाएगा। जी जी, और दूसरा सर ये ग्रुप में तो ऐड करवा दें मेरा नंबर ये वाला वो जब आपकी जो क्लास ग्रुप चालू है। होगी ना, तो भी ऐड करा दिया जाएगा, ठीक है। जी जी, ओल्ड 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 स्टूडेंट के ग्रुप में जो जहाँ पर बंदा कोई कोई क्यूरी वगैरह होती हाँ है हाँ तो हाँ, बंदा वही या वही कोई करेंगे आप। पोस्ट बंदा लगा लेता है। हाँ, चलें उसी चलें में चलें, ऐड किया ठीक है सर। जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। ओके। ओके। ये हवावे मेट 10 लाइट, ये फोन के नाम से ही ऐड हो गए। अपना नाम डाला करो रियल। बताइए अपनी प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फ्रंट कैमरा ओपन करके बात करें। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए। एक मिनट सर। हाँ हाँ, जी सर। सर कैसे हैं सर? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए बताइए। अच्छा सर, ये इशू ये है कि जो आईसी होते हैं सर, अगर हमने हम्म, किसी साइट से उतारा है और चेंज करना चाह रहे हैं, तो सर ये हमें कैसे कंफर्म होगा कि वो आईसी ठीक है या खराब है? उसका वर्किंग प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। जी अब ये डिपेंड करता है कि आप ऑडियो पीए को चेक कर रहे हो, आप चार्जिंग आईसी को चेक कर रहे हो, आप ग्राफिक्स आईसी को चेक कर रहे हो, आप किसी पावर आईसी को चेक कर रहे हो, किसको चेक कर रहे हो, ये डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी लाइव क्लास शायद स्टार्ट नहीं हुई है। नहीं, अभी नहीं हुई सर। नहीं, हो जाएंगे ना, उसमें आपको क्लियर करेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। चलें ठीक हो। हाँ। बात का ये तरह सीपीयू वगैरह चेंज करना हो या चार्जिंग आईसी या डिस्प्ले हो गया, तो वो कंफर्म नहीं होता कि जब आप ये जो वर्किंग उतारा है और हमने ये ट्रबल ठीक है शूटिंग ये। प्रोसेस दोनों समझोगे ना, तब आपको ये चीजें क्लियर होगी कि क्या खराब है और क्या नहीं, सही। ठीक है। चलें ठीक हो गया सर। ओके। और कोई अपने रेज हैंड लगाओ, ताकि हम उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को जाने। बोलिए उबैद अंसारी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताइए। सर वाई 90 आया था मेरे पास फाइनल। Y90, इसमें लाइट और ग्राफिक्स का मतलब फॉल्ट था सर। ठीक है। क्या किया आपने? सर उसमें मैंने वोल्टेज चेक किए हैं 1.8 मतलब जो है आता है पावर आईसी में वीरेज। रीसेट का भी चेक किया है। और ये जो तुम्हारा 3.7 जो आता है यूपीएच का वो भी ओके है।
और ठीक ये है। ग्राफिक्स आईसी के पास से जो आता है प्लस माइनस वो भी आ रहे हैं, लेकिन सर 1.8 सीपीसी का नहीं आता है। 1.8 नहीं आता। 6 लाख आईसी है। जी 6 लाख। 6 लाख वाली 6 आईसी लाख। लगी है। जी ग्राफिक्स आ रहा है उसमें, नहीं आ रहा? ग्राफिक्स सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। जी MIPI के सारे ट्रैक चेक कर लो। VSN और VSP को चेक करो, बन रहा है नहीं बन रहा है? जी बन रहा है, मतलब जेक पर बन रहा है, +5 -5 जो बन रहा है। और एमआईपीआई की लाइन भी ओके जी आ रहा है सर। ठीक है। और आपका 1.8 आता है जो आपका डिस्प्ले कनेक्टर पे, वो आ रहा है? 1.8 सर, कौन सा 1.8? डिस्प्ले कनेक्टर पे आता है जो। डिस्प्ले कनेक्टर पर सर एक आता है, वो वीआईओ का वोल्टेज आता है, वो आ रहा है, हाँ, रिसेट का आ रहा है, दोनों आ रिसेट रहे का हैं। भी आ रहा है। 1 पॉइंट वो नहीं आ रहा है, सीबीसी का नहीं आ रहा CABC का नहीं आ रहा है। एक काम करो, बाहर से कोई वोल्टेज दो उसको। है। दे 1.8। दिया सर, लाइट तो आ गई थी, लेकिन ग्राफिक्स नहीं आया था। ग्राफिक्स फिर भी नहीं आया? जी चलो कोई नहीं, आईडी की लाइन है उसमें, IDTE। जी आईडी की लाइन पे चेक किया, जीआर आता है। GR आता है? कितना GR आता है? जीआर लगभग 450 500 ऐसे कुछ आ रहा था। अच्छा, देखो एक्चुअल बात ये है, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको जी इसमें ग्राफिक्स का फॉल्ट है, क्योंकि आपने लाइट तो बना दी। जी लाइट एक्चुअल में 1.8 जो वीरेट बीओआई का वोल्टेज आता है सर, वहां से मैंने उसको दे दिया था, हाँ, वह लाइट आ गया था। एक्चुअल फॉल्ट है डिस्प्ले इसमें कनेक्टर। आपका, इसमें ग्राफिक्स का है। ठीक है, तो आप इसके जी ग्राफिक्स का फॉल्ट जो है वो होगा आपकी आईडी की लाइन से, मे बी। आप इसके CPU को रिवॉल्व कर सकते हो, और जब रिवॉल्व करोगे उससे पहले आप आईडी की कनेक्टिविटी ले लेना वहां से वहां तक, CPU तक। ग्राफिक्स आईसी से सर ना। हाँ, नहीं नहीं, ग्राफिक्स आईसी नहीं, डिस्प्ले कनेक्टर की आईडी लाइन से डायरेक्टली CPU की कंटिन्यूटी देना चाहिए बीप मोड के साथ। ठीक है। एड कनेक्टिविटी सर। हाँ, पेड कनेक्टिविटी, अगर वो उसमें कोई GR दिखाता है पेड कनेक्टिविटी के साथ, मान के चलो जी 100 200 कुछ GR दिखाता है, तो समझ लेना वो लाइन लीकेज है, और उसी को एक जंपर कर देना और वो प्रॉब्लम ठीक ठीक हो जाएगी। ठीक है। जी हाँ, और इसके बारे में जरूर अपडेट करना ग्रुप में, ध्यान के साथ। जी ठीक है। ठीक है ओके। सर। और कोई? रियलमी 5 का है जो मैंने आपसे बताया था, हाँ हाँ। वो सर मैंने एक फाइल, दूसरी अपग्रेड फाइल आपने बताया था, ठीक डाउनग्रेड। है, वो मैंने लोड की, लेकिन जो OFP फाइल होती है सर, हाँ। वो सर मैं जब करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ यूएमटी से जाकर, उसमें ऑप्शन दिया होता है, हम्म। तो उसमें फाइल पूरी सर निकल नहीं रही। Realme 5 का लोडर अवेलेबल नहीं होगा ना, जी तो आप उसको ऑनलाइन ही फ्लैश कर सकोगे। ऑनलाइन करवाना पड़ेगा सर ना। हाँ। जी ठीक है। ठीक। हाँ, तो वो डायरेक्टली OFP फाइल को भी सपोर्टेड हो जाती है, वो जो उनका ठीक टूल रहता है ऑनलाइन वालों का, तो वो OFP फाइल को भी सपोर्ट करता है। ठीक है। ठीक। चलिए, और कोई बताओ, रेजिडेंट लगाओ अपना, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो। बोलो मुनीर समन जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताइए। सर, DSO मशीन, सर हम्म। आपने बोला ये RFP क्लॉक डाटा 100 एक ही सेटिंग में चेक होगी, ऑटो पे हम्म। क्लिक करने के बाद। हम्म। ऑटो पे क्लिक में ऑटो स्विच में हम्म। मैंने सेटिंग किया। अब ऑटो पे ऑटो चापने के बाद चेकिंग हो सकता है सब कुछ, 100 RFP क्लॉक, स्लीप क्लॉक, कौन सा बीबी DSO है आपके क्लॉक, पास? यूनिटी UTD 2102CX आप प्लस। मुझे ना एक बार पिक डाल देना इसका। ओके ओके। ठीक है। जी सर।
ओके व्हाट्सएप पे पिक डाला हूँ मैं। ओके ओके। बोलो शिवम चौधरी जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बताइए। सर मेरे पास लाइट का कुछ केस आते हैं जिनमें लाइट नहीं आती है, तो उनमें क्या हाँ होता है, कुछ सेट वाटर डैमेज भी आए हैं, कुछ विदाउट वाटर डैमेज भी आए हैं, जिसमें ठीक लाइट है कॉइल वगैरह डायोड वगैरह बहुत हीट करता है सर। ठीक है सारा मतलब ये 6 लेग आईसी में होता है मेरे साथ ज्यादातर, तो मैं ठीक है। पूरा सेक्शन पलटा देता हूँ सर, फिर भी सेम इशू रहता है। कोई नहीं, शॉर्टिंग आप वगैरह भी कुछ नहीं रहती फिर। आज आज है अपने पास कोई फोन? सर मैं रिटर्न कर दिया सर। कोई नहीं, आने दो। अब की बार उस लाइट को ऐसा पकड़ के पटकेंगे, कभी जिंदगी में आपके जी पास से वापस नहीं जाएगा। ठीक है। जी जी सर। हाँ। जी सर। बाकी लाइव सपोर्ट क्लास चल रही है, आपका एप्लीकेशन चालू रहेगा, मिलती रहेगी। जी ठीक सर। है। जी सर। हाँ। जी। और जी ये सर। टाइम, अच्छा एक बात सभी लोग बताओ, ये टाइम कैसा है सपोर्ट क्लास के लिए? सर सबसे बेस्ट रहता है ये। क्या है सर, बीच में चालू होती ना तो दिक्कत क्या होती है, कभी ध्यान रहता है, काम में फंसे रहते हैं, कभी कभी मिस हो जाती है सर। और ये सही में ऐसा है मॉर्निंग टाइम का कि अपन पहुंचते ही है शॉप और क्लास चालू हो जाती है, ध्यान रहता है कि बढ़िया क्लास बढ़िया। होने वाली है। चलो। जी सर। अच्छा सभी लोग चैट बॉक्स में बताओ जरा, कैसा क्या है, कितना बेस्ट टाइम है या नहीं है ये वाला? सभी लोग कमेंट चैट बॉक्स में बताओ जरा। चलो सभी के रिप्लाई आ रहे हैं, बेस्ट है बेस्ट है। तो एक काम करेंगे, यही टाइम रखेंगे हम। सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में कभी भी सपोर्ट क्लास स्टार्ट हो सकती है, ये बात आप याद रखना। वैसे मोस्टली 11 ही बजे करेंगे, जब 11 बजे स्टार्ट कर दिया तो। ठीक है जी। मुगले बादशाह जी, बहुत अच्छा टाइम है सर, सुबह सुबह काम बहुत जबरदस्त। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ओके, तो इसी टाइम पे हमारी सपोर्ट क्लास रहेगी। कोई नहीं, आज की सपोर्ट क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम पे। तब तक के लिए आपको जो भी काम दिया गया है उसको ग्रुप में अपडेट जरूर करें। ठीक है, चलिए, हैप्पी गुड डे फॉर ऑल।